Yes, we are live now. Hello friends, this is Raman and welcome to Chemistry Monk. अपन प्रीवियस लेक्चर्स में ढेर सारे रिलेशनशिप देखे थे, किसके बीच, स्टीरियो आइसोमर्स के बीच, किसके ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव चेक करा था, इनांशियोमर्स, डाइस्ट्रियोमर्स, मेजो, रेशमिक मिक्सचर, ये सारी बातें हमने पिछले के लेक्चर्स में तय करते रहे हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह कोई भी कंपाउंड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उसकी कैलकुलेशन करने की हम सीखेंगे। अगर कोई कंपाउंड हमें दे दी जाए, कोई फिशर प्रोजेक्शन किसी कंपाउंड का दे दिया जाए या कोई भी किसी प्रकार का प्रोजेक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होंगे, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, कितने मेजो होंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तो कैसे हम निकालेंगे। तो एक तो होता है कि अपनी बुद्धि के आधार पे हम बहुत टाइम लगाएं और देखें कि कितने क्या क्या मिल रहे हैं, कौन कौन से कंपाउंड बदल बदल के बनाया जा सकता है। और तो आप अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एक बिल्कुल रेडीमेड फॉर्मूला है, बस कंपाउंड को हमें देखना है कि वह कंपाउंड कैसा है। तो सर हमारे पास दो प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं। एक कंपाउंड ऐसा मिल सकता है जैसे ये है CH3HOH HOH C2H5, और एक कंपाउंड हमको मिल सकता है कुछ इस तरीके से CH3HOH HCH3। देखें इसमें क्या है, तो इस कंपाउंड के किसी भी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में आप कनेक्टिविटी नहीं बदलना है, आपको किसी एटम के दूसरे एटम से जुड़ाव को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप उसको घुमा दो, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दो, तो उस स्पेस में अरेंजमेंट चेंज करने से जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे होंगे इस कंपाउंड के, उसके किसी भी फॉर्म में सिमेट्रिसिटी नहीं है। इस कंपाउंड में किसी भी फॉर्म में सिमेट्रिसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये जो कायरल सेंटर है, ये जो कायरल सेंटर है, ये सिमेट्रिक कायरल सेंटर नहीं है, बोले तो डिसिमेट्रिक अलग अलग कायरल सेंटर है। कैसे सर? ये कार्बन जो है, ये कायरल सेंटर की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है, H है, CH3 है, OH है और ये पूरी ग्रुप लगा हुआ है। जबकि इस कायरल सेंटर में, इस कायरल सेंटर, ये इलो वाले कायरल सेंटर में अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन पे H लगा हुआ है जो कि यहाँ पे भी लगा था, OH लगा हुआ है जो कि यहाँ पे भी लगा था, लेकिन यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है और ये हमारा CH3 है। तो C2H5 कभी भी इसके सिमेट्री नहीं हो सकता, मतलब कि इसके किसी भी आइसोमेरिक फॉर्म में सिमेट्रिसिटी हमें नहीं मिलेगा। जबकि ये कंपाउंड में इस फॉर्म में तो सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं OH को यहाँ कर दूं, CH3 को यहाँ कर दूं, तो OH यहाँ पे हो जाएगा, CH3 यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इंटरचेंज अलाउ नहीं होता है सर। अगर उस कंपाउंड को वही कंपाउंड रहने देना है तो हमें हर कायरल सेंटर पे इंटरचेंज इवेंट टाइम करने के लिए ही अलाउड है। तो यह जो कायरल सेंटर है बहादुर मेरा, एक बार इंटरचेंज कर दिए हैं, अब क्या करते हैं, H को यहाँ पे ला लेते हैं और CH3 को यहाँ पे ले जाते हैं। भाई ये कायरल सेंटर नहीं बदला, ये कंपाउंड नहीं बदला, लेकिन अगर मैं इवेंट टाइम इंटरचेंज किया तो इसमें सिमेट्रिसिटी आ गया। जो हमें कंपाउंड दिया गया था ये व्हाइट वाला स्केचिंग पे, उसमें तो सिमेट्रिसिटी नहीं था, लेकिन इसी कंपाउंड के किसी दूसरे स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में सिमेट्रिसिटी है। बड़े ध्यान से आप सुनने की कोशिश करेंगे। दूसरे स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में सिमेट्रिसिटी है तो हो जाएगा कि इस कंपाउंड के पास सिमेट्रिसिटी है, लेकिन इस कंपाउंड के किसी भी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में कोई सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगा। तो बेटा हम पूरे ऐसे कंपाउंड को दो भागों में बांट दिए हैं। कौन कौन से? वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जिसके किसी भी फॉर्म में सिमेट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो, और वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जिसके किसी भी फॉर्म में, एक भी फॉर्म में सिमेट्रिसिटी आ जाए। तो ये हम जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वह वैसे कंपाउंड जिसमें सिमेट्रिसिटी नहीं होता है। व्हेन सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। हम अपनी सुविधा के लिए कंपाउंड में पैटर्न ढूंढा और हमें दिखा कि अच्छा पूरे
दुनिया के वो सारे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं या ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव सारे को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर जो कंपाउंड हम लेने जा रहे हैं वह बिना सिमेट्री वाले कंपाउंड लेने जा रहे हैं, मतलब कि इस टाइप का, इसके किसी भी फॉर्म में कोई सिमेट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर ऐसा कंपाउंड हमें दिख जाए कि कहीं पे सिमेट्रिसिटी नहीं है, तब उसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? तो 2 to the power n। कैसे, जरा देखें आप बेटा, ये एक सिमेट्री है क्या? सॉरी, कायरल सेंटर है क्या? तो यहां पर एक बार R होगा और एक बार S होगा, मतलब कि एक कायरल सेंटर पे 2, फिर यहां पर एक कायरल सेंटर पर फिर यहां पे R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। बेटा बदलाव करोगे ना, स्टीरियोआइसोमर्स बदलोगे, मतलब कि कनेक्टिविटी तो वहीं रहेगा, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट बदलोगे। तो अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि ये R आया है, तो जब अगर OH को इधर ला दें, H को राइट साइड ले जाए, तो वहीं इसी कायरल सेंटर का कन्फिगरेशन हो जाएगा S। तो यहाँ पर कभी R हो सकता है या फिर S हो सकता है, यही दो में कोई एक हो सकता है, यहाँ पर R और S हो सकता है। देख भाई, एक कायरल सेंटर है तो हमें कितने कंपाउंड मिलेंगे? या तो R वाला मिलेगा, नहीं तो S वाला मिलेगा, मतलब कि 2। अगर यहाँ पे इसी कंपाउंड में इस कायरल सेंटर पे भी 2 कंपाउंड मिलेंगे, तो टोटल बेटा इस कंपाउंड में कायरल सेंटर कितने हैं? 2। तो 2 मिल करके कितने कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं? कितने? R ऑप्टिकल एक्टिव है, S ऑप्टिकल एक्टिव है, R भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, S भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। यस, बेशक इसे सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 4 आया। किसी कंपाउंड में अगर 2 कायरल सेंटर है तो उसके कितने स्टीरियोआइसोमर्स मिल रहे हैं? 2 और 2 4, मतलब कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर थे? 2। तो 2 to the power 2 कर दूं तो 4 आ जाएगा क्या? अगर 3 होता कायरल सेंटर तो वहां पर भी R और S होता, तो 2 के लिए 2 to the power 2 किए, सिमिलरली 3 के लिए 2 to the power 3 कर दे तो कितना आ जाता है? 8 आ जाता। मतलब कि ये 3 वेरिएबल है, जितने 3 क्या बतलाएगा? का नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन दैट मॉलिक्यूल इन दैट कंपाउंड। तो यहां से एक फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला जनरेट हो गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या मैं ऑप्टिकल एक्टिव की बात नहीं कर रहा, ऑप्टिकल इनएक्टिव की बात नहीं कर रहा, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहा, मतलब कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिव भी होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी होंगे। कितने आएंगे? 2 to the power n। n क्या है भाई? n क्या है? n is the number of chiral center in that compound। n is the number of chiral center in that compound। मैं ये, अगर हमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दैट कंपाउंड इज व्हाट, तो मैं बिल्कुल कायरल सेंटर काउंट करूंगा, 1 और 1 2 और 2 to the power 2 करके 4 आ जाएगा आंसर, और मैं बोल दूंगा 4 आंसर। बड़ा सिंपल सा आते हैं क्वेश्चन। बस इससे, जैसे आप याद करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैंने किया था, तो वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अपनी सुविधा के अनुसार कंपाउंड को 2 भागों में बांट दिए थे। एक ऐसा, बताओ भाई ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, ये GI शो करेगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने बांट दिया था कि इंड ग्रुप सेम हो, इंड ग्रुप सेम नहीं हो, ये भी GI शो करेगा। यस, तो एक कंपाउंड हमने बांट देखी, इसमें क्या है? इंड ग्रुप दोनों का सेम है, अगर बीचों बीच काटे तो सिमेट्री आ जाएगी, इंड ग्रुप सेम है। लेकिन यहाँ पे इंड ग्रुप सेम नहीं है, तो उसमें हमने पढ़ा इंड ग्रुप सेम हो तो 2 to the power n, और इंड ग्रुप सेम नहीं हो, सॉरी इंड ग्रुप सेम नहीं हो तो 2 to the power n, और इंड ग्रुप सेम हो तो 2 to the power n minus of 1 प्लस 2 to the power p minus of 1। तो प्रीवियस हमने GI जब पढ़ा था तो नंबर ऑफ GI चेक करने के लिए हमने कंपाउंड को 2 भाग में बांटा था कि अगर इंड ग्रुप सेम हो जाए तब कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, अगर इंड ग्रुप सेम नहीं रहा तब कौन सा अलग फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। सेम कहानी यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की काउंटिंग का तरीका था, यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्स के काउंटिंग का तरीका है। तो फिर हम कंपाउंड को एक पल के लिए देखेंगे कि भैया क्या इसमें किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में सिमेट्रिसिटी आ रही है। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो सर यहां पे चीजें ही अलग है, HOH तो दोनों में है लेकिन यहाँ पे CH3 है, जबकि इस कायरल सेंटर पे C2H5 है। मतलब कि तय बात है कि इसके किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में सिमेट्री नहीं आएगी। तो वैसे कंपाउंड, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जिसके किसी भी फॉर्म में
सिमेट्री नहीं प्रेजेंट हो तो वहां पे कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर n। n क्या है भाई? नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन दैट कंपाउंड। अब आता है कि सर ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो ऑप्टिकल एक्टिव भी होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी होता है, तो कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने कायरल कंपाउंड को 4 पार्ट में डिवीजन किया था। पहला और ये दूसरा पार्ट होता था कि कंपाउंड हैविंग 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर। ये क्या है? डिसिमिलर कायरल सेंटर। और मैंने इसको देखा था कि ये 4 डिफरेंट स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कोई इनएक्टिव नहीं होता। तो जितने इसके आइसोमर होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ही होंगे। तो अगर क्वेश्चंस पूछ दे ऐसे कंपाउंड के लिए जिस जहां पे सिमेट्री नहीं है किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, तो जितने ऑप्टिकल आइसोमर उतने वो सारे के सारे एक्टिव ही होंगे। बोले तो 2 टू द पावर n के बराबर। 2 टू द पावर n ये है कि हमारा 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। अब बात आती है कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। तो बेवकूफ अगर ऐसे अभी सोच रहे हैं आप ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर ऑप्टिकल 2 टू द पावर n की संख्या में ऑप्टिकल आइसोमर्स है और ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही कुछ कंपाउंड होंगे ऑप्टिकली एक्टिव और कुछ होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। और बोल दिया गया कि जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ना सारे के सारे एक्टिव आइसोमर हैं, तो इनएक्टिव कितने होंगे? 0। तो आप एक और इसमें लाइन बना सकते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। तो वैसे कंपाउंड जिसके किसी भी फॉर्म में सिमेट्री नहीं हो, किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में सिमेट्री नहीं हो, तो उसमें इनएक्टिव कंपाउंड कितना होता है भाई? 0 होता है यार, 0 होता है। अब आती है बात कितने मेजो कंपाउंड होंगे। तो जरा आप याद करो कि मेजो कंपाउंड क्या होता था? सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था। और क्या इसमें कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, मतलब कि मेजो कंपाउंड की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें 0 हो जाएगी। तो हम जरा दिमाग में आप फिट करें, अगर वैसे कंपाउंड जिसके किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में सिमेट्री नहीं अवेलेबल है, वहां पर अगर हमको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड निकालना हो तो 2 टू द पावर n, ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या पता करनी हो तो 2 टू द पावर n, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की संख्या पता करनी हो तो 2 टू द पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन दैट कंपाउंड। अगर हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव की पता करनी हो तो बहादुर फीड करो दिमाग में, ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड नहीं होते हैं, मतलब कि संख्या 0 आता है। मेजो कंपाउंड कितने होते हैं? तो सर मेजो कंपाउंड भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इनएक्टिव तो कोई होगा नहीं, तो यह भी 0 होगा। यस। अब बातें आती है कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर को, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव तो होते हैं बेटा, तो कुछ इसके मिरर इमेज भी होंगे। मान लो कि यह इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले R। अब दूसरा इसी का एक मिरर इमेज ले लेते हैं, इसका एक मिरर इमेज होगा तो R का क्या आएगा? S आएगा। कंप्लीटली बदल गया क्या? तो ये दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे? इनांसियोमर्स। और इनांसियोमर्स के इक्विमोलर मिक्सर को क्या कहते हैं? रेशमिक मिक्सर बोलते हैं। तो अगर इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछते रहता है कि कितने रेशमिक मिक्सर होंगे, तो रेशमिक मिक्सर कितने होंगे? जितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने कंपाउंड कितने हैं? 2 टू द पावर n, उसके आधा हो जाएंगे। आधा, एक पेयर दूसरे पेयर के साथ मिलकर के, 2 पेयर मिलकर के एक रेशमिक मिक्सर बनाएंगे। तो इतने जितने पेयर होंगे उतने रेशमिक मिक्सर बनेंगे। तो पेयर कितना बनेगा? जितना कंपाउंड होगा उसका आधा पेयर होगा। अगर हमारे पास बेटा 6 कोई संख्या है तो कितना इसमें पेयर हो जाएगा? तो 6/2 करेंगे, आ जाएगा 3। तो रेशमिक मिक्सर क्या होता है? पेयर होता है ना, 2 इनांसियोमर का इक्विमोलर मिक्सर होता है। तो भाई 2-2 करके रेशमिक मिक्सर बनेगा। तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उतना और बट्टा उसका आधा, तो क्या हो जाएगा? इसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिखूं तो 2 टू द पावर n, और ना भूलें कि यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 2 टू द पावर -1 हो जाएगा। मतलब ये टोटल कुल
फाइनल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा 2 to the power n माइनस ऑफ 1। तो रेसमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा 2 to the power n माइनस ऑफ 1। इसको क्या करना है, इतनी लॉजिकली नहीं, इतना एनालिटिकल वे में नहीं याद करना है कि समझ के, ठीक है आप समझ गए, लेकिन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि अगर हमको कंपाउंड दे दिया गया और उसमें कोई कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड दे दिया गया जिसमें सिमेट्री नहीं है, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे 2 to the power n। कितने एक्टिव होंगे, सारे के सारे एक्टिव होंगे, बोले तो 2 to the power n। कितने इनएक्टिव होंगे सर, कोई इनएक्टिव नहीं होगा, जीरो की संख्या में आएगा। कितने मेजो कंपाउंड होंगे सर, जब इनएक्टिव था नहीं तो मेजो किस बात का, मेजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो वो भी जीरो आएगा। ठीक है बहादुर। कितने रेसमिक मिक्सचर होंगे, तो रेसमिक मिक्सचर तो सर दो कंपाउंड मिलके मिक्सर बनाते हैं। कौन से कंपाउंड, इनांसियोमर बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो जितने ऑप्टिकली एक्टिव थे उसके आधा हो जाएगा 2 to the power n upon 2। इसी को कैसे मैथ में लिख सकते हैं 2 to the power n माइनस ऑफ 1। तो आप फटाफट इसको नोट करें। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि अगर कंपाउंड में किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में कोई भी सिमेट्री नहीं प्रेजेंट हो, कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो, तब उसमें हम टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स देखे थे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स देखे थे। ऑप्टिकली एक्टिव कितने आइसोमर्स होंगे उसका फॉर्मूला हमने देखा था। मेजो कंपाउंड कितने होंगे वो हमने देखा। रेसमिक मिक्सर्स कितने होंगे वो हमने देखा। अब जो हम करने जा रहे हैं वह इस तरीके के कंपाउंड में, देखना अभी जरा, जो नीचे एक सेकेंड लिखे थे जिसमें सिमेट्रिसिटी आ जा रही थी, CH3HOH ये एक हमारे पास कंपाउंड है। देख भाई, पहली नजर में देखने में इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं आ रही है, लेकिन यहीं पे मैं कुछ चीजें बदल दूं, है ना। तो क्या, कैसे बदल दूं, तो OH, सॉरी क्या हो गया, ये H है, ये जाएगा यहाँ पे OH है, ये हमारा OH है और ये हमारा H है। कैसे दिख रहा है आपको, सिमेट्रिसिटी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर बहादुर सिमेट्री कायरल सेंटर हुआ, तो सिमेट्री कायरल सेंटर होने का क्या मतलब होता है कि एक ही कायरल सेंटर पे अगर लगने वाले इंटिटीज बिल्कुल सेम है, तो वे दोनों कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर पे लगने वाला इंटिटीज फिर इस कायरल सेंटर पे लगने वाले इंटिटीज बिल्कुल सेम आ जाए, तो ये दोनों कायरल सेंटर को सिमेट्री बोला जाएगा। और इसके किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में पक्का संभव है कि उसमें सिमेट्रिसिटी आ जाए। और हम यहीं तो पढ़ने जा रहे हैं व्हेन सिमेट्रिसिटी इज प्रेजेंट इन एनी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड है, लेकिन अगर मैं इसको बदल दूं, कैसे बदल दूं भाई, OH और OH में एक बार इंटरचेंज कर दूं, तो लो भाई एक बार इंटरचेंज H और OH में किया, लेकिन इवन ऑड इंटरचेंज अलाउड नहीं है, तो एक बार और इंटरचेंज करना होगा। अब मैं OH और CH3 में करता हूँ, OH को इस जगह पे ले गया, CH3 को इस जगह पे ले गया, और इस वाले स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में क्या है, क्या सिमेट्री है क्या। तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड हो जिसमें सिमेट्री कायरल सेंटर हो, तो हम लगाएंगे ये वाले केस। अब इसमें भी दो केसेस एराइज होता है। कौन कौन से केसेस बेटा, अगर n बोले तो क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, उस कंपाउंड में नंबर, सारी बातें लिख दूंगा मैं, n बोले तो क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर उस कंपाउंड में n की वैल्यू ऑड है, जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n बोले तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, n बराबर 2 बोले तो इवन है, तो यहां पर हम ये वाला n बराबर ऑड वाला, ये वाले सारे फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। n उसके लिए यहाँ पे n इज इवन के लिए लिखा गया है। तो अगर n का ऑड हो जाए तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है 2 to the power n minus of 1, 2 to the power n minus of 1। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होते हैं बेटा, 2 to the power n minus of 1, 2 to the power n minus of 1 minus 2 to the power p minus of 1, 2 to the power n minus of 1 minus 2 to the power p minus of 1। टोटल मेजो कंपाउंड कितने होंगे। अब जरा रुको, ये फॉर्मूला 2 याद रखना, ये अपने आप निकल जाएगा। कैसे, ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही ऑप्टिकल एक्टिव भी, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी, और मेजो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव ही तो होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं,
2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 किस केस में, सिमेट्रिसिटी हो और n की वैल्यू ऑड हो, सिमेट्रिसिटी हो और n की वैल्यू ऑड हो, तब हम उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 के बराबर करके। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पूछूं, इसमें एक्टिव भी है इनएक्टिव भी है, एक्टिव आइसोमर्स पूछूं तो आपको जवाब देना होगा 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1। मतलब कि जो ऑप्टिकल आइसोमर है टोटल, उसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव घटा दो तो ऑप्टिकल एक्टिव आ जाएंगे। बेटा ये जरा देखना भाई, ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है क्या, और अगर जितने ऑप्टिकल आइसोमर में होंगे तो इसी में कुछ होंगे ऑप्टिकल एक्टिव और कुछ होंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिव बोल रहा है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकल इनएक्टिव की संख्या घटा दो तो ऑप्टिकल एक्टिव निकल जाएगा क्या। तो यहां पे लिखा गया है 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो यूनिट है, ये क्या बतला रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कितने होंगे, तो बिल्कुल मैं लिखूंगा 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1। और वह किस फॉर्म में होगा बेटा, मेजो फॉर्म में होगा, मेजो कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड। तो कितना निकलेगा 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1। अगर मैं पूछूं रेशमिक मिक्सर कितने होंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के आधा, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। ओके अब केस आती है कि अगर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, अगर उस कंपाउंड में n की वैल्यू इवन हो जाए। सर यहां पे जरा आप बताओ ना p क्या है सर, p तो चलो लिख ही लेते हैं, वेयर n इज इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, वो दोनों के लिए है, सिमेट्री वाले और नॉन सिमेट्री वाले, जिसमें सिमेट्री नहीं मिलता था उसके लिए भी और सिमेट्री वाले के लिए भी। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द कंपाउंड। ओके, n हो गया नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द कंपाउंड। दूसरा, अगर n हो गया नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द कंपाउंड, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। जैसे कि अगर मैं उस कंपाउंड के लिए अगर उसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर 3 होता तो मैं यहाँ n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखता। p क्या है सर, p क्या है, तो p है बेटा n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, इफ n इज ऑड। अगर n की संख्या ऑड हो तो p का वैल्यू क्या होता है, n प्लस 1/2। और अगर n की वैल्यू इवन हो तो p का वैल्यू होता है सिंपली n/2 इफ n इज इवन। तो देखिए जरा यहां पे मैंने छोड़ा था ला करके, व्हेन n इज इवन, अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर की संख्या इवन हो 2, 4, 6, 8, जैसे यहाँ पे 2 है, और कंपाउंड कैसा होना चाहिए कि उसके किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में एक सिमेट्री मिलना चाहिए। तो n इज इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1, 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने होते हैं, 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1। तो बेटा जरा देखना, इसमें ये पार्ट हो गया ऑप्टिकल एक्टिव, तो ये पक्का ऑप्टिकल इनएक्टिव रहा होगा, है ना। ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या, मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर p माइनस ऑफ 1। अगर हमसे ये पूछ दिया जाए टोटल नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सर, तो रेशमिक मिक्सर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव जितने भी कंपाउंड होंगे उसके संख्या के आधे के बराबर में हमको रेशमिक मिक्सर मिलेगा। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 है, आधा ये हो जाएगा क्या, ऊपर ले जाओ 2 को, तो क्या लिखूंगा 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 बराबर 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 2। तो देखिए जरा सा, टोटल रेशमिक मिक्सर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस ऑफ 2, है ना। p की p यहाँ पे p है, तो p n की वैल्यू इवन है, तो p का वैल्यू क्या होगा, n/2, जितना n का वैल्यू होगा उसका आधा रखूंगा मैं यहाँ पे, है ना। तो इस पे कुछ बेस्ट हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमने क्या सीखा है, और इसको तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, ये सारी बातों को आप मेमोराइज करेंगे, है ना। पिछला तो बहुत आसान था, इसमें थोड़ी सी चीजें हौच पौच हो जाती हैं, तो आप बहुत क्रिस्टली क्लियर आप अपने आप को देखेंगे, कॉपी को देखेंगे, सारी बातों को बहुत स्थिरता से पढ़ेंगे तो आपको डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, अंतर दिख जाएगा कि कहाँ पे अंतर है। और बार बार अगर आप एग्जाम
होने के पहले तक अगर 10-15 बार पढ़ लेते हैं, जो कि आप स्टूडेंट हैं तो करना चाहिए आपको, तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर ये तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, इसको कंठस्थ करना चाहिए आपको। अब फटाफट लिखें, मैं इसको इरेज करूंगा और एक क्वेश्चन में इस पे कराऊं। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए हम कंपाउंड को दो नजरिए से देखेंगे। पहला ढूंढेंगे कि क्या इस कंपाउंड में कोई सिमेट्री मिल रहा है क्या, और दूसरा होगा कि सिमेट्री नहीं मिलने वाले कंपाउंड होंगे। तो एक बार हम पढ़ेंगे कि अगर कंपाउंड में सिमेट्री मिल जाए तब कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, मेजो कंपाउंड, रेसमिक मिक्सर। तो सर हमने देखा कि अगर कंपाउंड में किसी भी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में कोई सिमेट्री नहीं होता है तो ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या कितना होता है, 2 to the power n। और जितने उस केसेस में सारे के सारे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव का भी फॉर्मूला क्या हो गया रेडीमेड, 2 to the power n। सर इनएक्टिव कितने होते हैं, 0, तो मेजो कंपाउंड भी 0। रेसमिक मिक्सचर कितना आएगा, रेसमिक मिक्सचर, तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के आधे की संख्या में आएगा, तो 2 to the power n ऑप्टिकली एक्टिव था, तो अपॉन 2 इसी को लिख सकता हूं 2 to the power n minus 1। तो इसी इस फॉर्म में लिखा गया, इस मैथ के रूप में लिखा गया है आपके फॉर्मूला में। तो बिल्कुल आप मैं अगर क्वेश्चंस करूंगा तो आप बना लेंगे। देखें जरा, तो अब हमें पता करना है क्या क्या, मैं लिख देता हूं। इसमें पता करना है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या पता करना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैं उसकी संख्या हमें पता करनी है। उसके बाद हमें पता करना है टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर की संख्या पता करना है कि इसमें कितने आइसोमर में कितने स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। चौथा पता करना है टोटल मेजो कंपाउंड कितने यहाँ से अवेलेबल होंगे हमारे पास, ये पता करना है। फिफ्थ नंबर, इस क्वेश्चन को देख करके पता करना है हमें टोटल रेसमिक मिक्सचर पता करना है। टोटल रेसमिक मिक्सचर पता करना है, आप पता करें, बहुत आसान सा है। तो सबसे पहले आप एक बार कंपाउंड को इंस्पेक्ट करोगे, कंपाउंड को देखोगे, बड़े ध्यान से देखेंगे कि क्या भाई इस कंपाउंड में कोई सिमेट्री मिल पाएगा क्या। तो सिमेट्री मिलने के लिए सिमिलर कायरल सेंटर होना मांगता है। क्या यह कायरल सेंटर, ये वाली हमारी, भाई जरा देख, ये वाली कायरल सेंटर, अरे भाई ये वाली कायरल सेंटर, क्या सिमेट्री है क्या। सिमेट्री के लिए चारों के चारों ग्रुप सेम होने चाहिए, भले ही स्पेशल अरेंजमेंट कहीं भी हो। तो सर इस कायरल सेंटर पे H लगा है, हाँ सर इस पे भी H लगा है, इस पे OH लगा है, हाँ सर इस पे भी OH लगा है, लेकिन इस कायरल सेंटर पे CH3 ग्रुप है, लेकिन जबकि इस कायरल सेंटर पे CH3 नहीं है, C2H5 है। मतलब कि इसे के किसी भी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में भाई कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो ये आ गया कौन सा, नॉन सिमेट्री वाले केस में नॉन सिमेट्री वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। n की संख्या कितना है, तो वहां पे दो बातें आती है, n बराबर यहां पे 2 बोले तो इवन है, तो सॉरी ये तो नॉन सिमेट्री है ना बेटा, तो n बराबर 2, बस हमको n से मतलब है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 to the power n, 2 to the power n का वैल्यू क्या है, 2 है भाई, 4 हो जाएगा। अब टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव पता करना है कितना होता है। सारे के सारे ऐसे केसेस में सारे के सारे, आप पीछे
पीछे रिकैप बैक करके जाएं तो इस सारी बातें बताई गई है। टोटल इस केस में कौन कौन सा केस जिसमें सिमेट्री नहीं अवेलेबल हो, उसमें सारे के सारे स्टीरियोआइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं। मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं बोले तो 4 ही आएगा। टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कोई नहीं, 0। मेजो भी 0 आएगा। और रेसमिक मिक्सर कितना हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव के आधा। मतलब कि इसमें रेसमिक मिक्सर 2 प्रकार के मिलेंगे। फटाफट आप इसको कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अभी वाला जो क्वेश्चन था वो कैसा था? नॉन सिमेट्री वाला। ये क्वेश्चन जरा देख के आप बताएंगे क्या होगा। सिमेट्री या नॉन सिमेट्री पे आया और मैं एक बार बदलाव कर देता हूं। लो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिमेट्री होगा या अनसिमेट्री होगा। है ना? तो इसमें क्या है, इसमें अगर कोई दूसरा कंपाउंड हो जिसमें H इधर लगा हो, OH इधर लगा हो, तो स्टीरियोआइसोमर्स ही कहा जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं बदल रहा है, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट बदल जा रहा है। दूसरा कंपाउंड ऊपर वाला हूबहू मिल जाए, ये H जो है वो लेफ्ट साइड हो जाए, OH राइट साइड हो जाए, बस इतनी ही बदलाव हो जाए तो इसका और उस कंपाउंड में हमको सिमेट्री मिल जाएगा। मतलब कि ये सिमेट्री वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो हमें सिमेट्री वाला इसमें सारे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कौन कौन से पढ़े थे हमने सिमेट्री के लिए फॉर्मूला? तो सिमेट्री के लिए n की वैल्यू, ये कायरल सेंटर है क्या? ये कायरल सेंटर है क्या? n की वैल्यू इवन आ गई, n की वैल्यू 2 और इवन है, n की वैल्यू 2 और इवन है। तो कौन कौन से फॉर्मूला लगाएंगे? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 2 to the power n minus of 1 प्लस 2 to the power p minus of 1। आप पेजेस पलट के देखें, 2 to the power n minus of 1 प्लस 2 to the power p minus of 1 यूज किया करते थे। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे भाई? टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? 2 to the power n minus of 1। टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? तो 2 to the power p minus of 1। टोटल मेजो कितने होंगे? वो सारे मेजो होंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। टोटल रेसमिक मिक्सर कितने होंगे? 2 to the power रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स अपॉन 2 to the power n minus of 2। ओके, चले जाए जरा, ये देखिए n की वैल्यू क्या है भाई? n की वैल्यू 2, p का वैल्यू क्या रखूंगा मैं? n की वैल्यू अगर इवन आती है तो n/2 हो जाएगा। बोले तो 2/2 इक्वल टू p का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2। इस पूरे क्वेश्चंस बनाने के लिए n का वैल्यू 2 रखूंगा मैं और p का वैल्यू 1 रखूंगा। तो n की वैल्यू 2 रख, p का वैल्यू 1 रख, 2 to the power 2 minus of 1 बोले तो 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0। 2 to the power 0 1 होता है क्या? 2 + 1 = 3। मतलब कि इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? 3 आएंगे, 3। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? तो 2 to the power 2 minus of 1 = 2। मतलब कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स 3, ऑप्टिकल एक्टिव कितने? 2। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने? 1। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हो जाएंगे? 2 to the power p minus of 1 मन कर रहा है करने का, लो कर लो। p का वैल्यू 1 आएगा, 1 minus of 1 0, 2 to the power 0 = 1। मेजो कंपाउंड कितना आएगा? 2 to the power p minus of 1 बोले तो 1, एक मेजो कंपाउंड होगा। रेसमिक मिक्सर कितना होगा? 2 to the power n minus of 2 बोले तो ऑप्टिकल एक्टिव के आधा होगा, 1 होगा। तो 1 आना चाहिए, चलो रख लो। 2 to the power n का वैल्यू 2 minus of 2, 2 to the power 0 = 1। आसान था, बहुत आसान सा था, बस आपको थोड़ा देखना था, है ना। क्या इसमें सिमेट्री आ गई ना बेटा? सिमेट्री कैसे चेक कर रहे हैं? प्रत्येक कायरल सेंटर पे देखेंगे कि लगने वाले ग्रुप
सिमिलर है क्या, सिमिलर ग्रुप्स अगर हो तो वह कायरल सेंटर सिमेट्री होगा, है ना। और उसमें एक अलग वहां पे फिर हमको देखना पड़ता है एन की वैल्यू इवन आ रही है ऑड आ रही है। नॉन सिमेट्री में तो कोई मतलब नहीं, 2n बड़ा आसान सा है, 2n बस। ऑप्टिकल आइसोमर भी 2n होगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स भी 2n होंगे। कोई मेजो कंपाउंड नहीं होता, कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता। रेसमिक मिक्सर 2n-1 आधा होगा। अगर सिमेट्री मिल गया, जैसे कि ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन था, तो आपको देखना पड़ता है कि n की वैल्यू कितनी है, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू इवन आ गया, तो n की वैल्यू इवन के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालते हैं 2n-1 प्लस 2p-1। ये वाला जो पोर्शन होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। दोनों को ऐड कर दो, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, तो ऑप्टिकल एक्टिव यही हो जाएगा क्या, 2n-1 2, और इनएक्टिव वो वाला 1। तो आपके पास हर इंडिविजुअल एक एक फॉर्मूला बना के दिया गया है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आप चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जहां पे सिमेट्री मिल जाए वहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, आपको प्रिकॉशन, वहां पे गलती होने की चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप थोड़ी से सावधानी से सिमेट्री वाला में करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि अनसिमेट्री वाला में कोई सावधानी नहीं रखना है, रखना है आपको। तो हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना है ना। गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, गलती से भी गलती ना हो। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो क्या दिख रहा है सर, सबसे पहले आपको चेक करो ना कि किस बंटवारा में आएगा, सिमेट्री वाला या अनसिमेट्री वाला। तो सर इसमें अगर मैं बीचों बीच यहां से ऐसे काट दूं तो सिमेट्री है क्या, हाँ सर सिमेट्री है। तो ये हमारा सिमेट्री वाला में लाई कर गया, सिमेट्री वाला में लाई कर गया। तो सिमेट्री वाला में तो बड़ा लोचा होता है सर, n देखना पड़ता है इवन या ऑड, n की वैल्यू। सर ये क्या है, कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर होगा क्या, हाँ सर ClH, ये अलग ग्रुप ClH OH, ये अलग ग्रुप होंगे क्या, कैसे। अगर मैं इसका निकालता हूं तो 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर आएगा COCCl, 2 नंबर, 3 नंबर आएगा, ये हमारा 4 नंबर आएगा। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मूव करो 1 से 3 डायरेक्ट, क्या आ रहा है S, ये हमारा S हो गया, है ना। यहां पर 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 1 से 3 डायरेक्ट मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज S आ रहा है, ये भी S, ये भी S। 1 मिनट रुक जा जरा, हाँ S और S, मतलब कि इसमें सिमेट्री तो है लेकिन कायरल सेंटर कितने हैं, 1 और 1 2 ही हैं, n बराबर 2 बोले तो इवन। तो अभी तो इवन वाले के लिए ही पढ़े थे, सारा आप लगा लोगे। ये सारे आप कर लेंगे। अच्छा कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दूं और आप मेजो बताओगे ना। अगर आप नहीं लिख सके हो तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे, है ना। इसमें क्या कितने कंपाउंड कितने n की वैल्यू आया, 2 ही आया, 2 ही आए n की वैल्यू। तो इवन के लिए p का वैल्यू क्या होता है, इवन अपॉन 2, 2/2 = 1, p का वैल्यू 1 आएगा, है ना। आपको मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताना है, आपको कहना है टेल, बताना है कि मेजो है या नहीं है। टेल मेजो और नॉट, बताओ मेजो के बारे में कि होगा या नहीं होगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, बताना है कि मेजो है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास,
ये है, ये कंपाउंड बताएंगे मेजो है कि नहीं। बताइए मेजो है या नहीं है। ये बता मेजो होगा या नहीं होगा, फटाफट अब कर ले। मेजो है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मेजो होगा कि नहीं होगा। तो मेजो होने के लिए क्या शर्त है। मेजो आप याद करें, मेजो क्या बतलाया था मैं, है ना। मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं कायरल सेंटर के साथ, कायरल सेंटर विथ। मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, लेकिन कैसा, उस कंपाउंड में पक्का कायरल सेंटर होना चाहिए। तो सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है मेजो तो तभी होगा जब इसमें कायरल सेंटर होगा। है क्या कायरल सेंटर? हाँ सर, दो कायरल सेंटर है, हो सकता है मेजो। तो चलो अब चेक करो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे चेक करेंगे भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे चेक करेंगे। तो आपको सिमेट्री मिलना चाहिए। बेटा मन कर रहा है कि मैंने बताया था कि आप इस कंपाउंड के COS नहीं चेक करेंगे, POS चेक करेंगे। ये क्या, किसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा पढ़े हैं ना, तो एक पैटर्न मैंने मिलाया है कि अगर फिशर कंपाउंड में अगर फिशर में POS देखो, सिर्फ COS नहीं देखो, तो कोई बच्चे ऐसे कर देते हैं जो कि गलत है ना। CH3 से CH3 मिला देते हैं, फिर इस कार्बन से कार्बन मिला देते हैं, COS बोल देते हैं। नहीं, COS मत देखो, POS है कि नहीं ये देखो। ऐसे कंपाउंड में, कैसे कंपाउंड, जो कि फिशर में दिया हो। तो OH को इधर ले जाऊं, H को इधर ले आऊं, तो POS तो मिल जाएगा, लेकिन कंपाउंड बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर के अबाउट आपने ऑड इंटरचेंजेस कर रखा है, तो वो आप करने के अलाउ नहीं है। तो बेटा यहाँ पे कितने बार इंटरचेंज कर सकते हैं? डबल इंटरचेंज में कभी भी ऐसा नहीं आ सकता, मतलब कि इसमें सिमेट्री नहीं मिलेगा। मतलब कि यह कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कभी भी मेजो नहीं हो सकता, कभी भी मेजो नहीं हो सकता। ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें हमें तय करना है कि यह मेजो है या नहीं है। तो मेजो है या नहीं है के लिए सबसे आसान जो प्रोजेक्शन होता है, जिसमें देखना सबसे ईजी होता है, वह है हमारा फिशर। चलो भाई फिशर बनाओ। सर फिशर न्यूमैन का सिर्फ इक्लिप्ट का ही खींचा जा सकता है, ऑलरेडी इक्लिप्ट में है, कोई लोचा नहीं है। चल भाई, ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसको मैं ऐसे कड़ा, ऐसे इसको पकड़ के खींच दिया तो CH3 ऊपर का ऊपर रह गया, H पूरे लेफ्ट साइड आ गया, OH, और ये बड़ा लाइन पे OH है, राइट साइड लग गया। पीछे वाले कार्बन पे CH3 के पीछे CH3 था, तो CH3 के पीछे CH3 डाल। H के पीछे OH था, H के पीछे OH डाल। OH के पीछे H था, OH के पीछे H डाल। अरे सर ये तो यही है, हाँ यही है, तो ये भी मेजो नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी मेजो हमारा नहीं होगा। चलिए इसमें देखिए जरा आप, ये मेजो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हमारा मेजो है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? सर ये हमारा सोहर्स है, मैं मेजो डाइस्ट्रियोमर्स बड़ा कंफर्ट फील करता हूं अगर फिशर में दिया जाए, तो हमको आती है फिशर बदलना, लेकिन ये सोहर्स का
क्या कैसा है, स्टैगर्ड है। तो हम स्टैगर्ड में काम करने के काबिल नहीं है, मतलब कि स्टैगर्ड से फीचर नहीं बदला जा सकता। फीचर बदलने के लिए आपको कंपाउंड का पक्का और पक्का इक्लिप्स फॉर्म में लिखना जरूरी है, चाहे वो न्यूमैन में दिया हो या सोहर्स में दिया हो, उसका आप इक्लिप्स फॉर्मेशन में ले जाओ। तो क्या करूं मैं इक्लिप्स फॉर्मेशन में, चलो इसको एज इट इज रहने देता हूं, इसको ले जाता हूं CH3 को ऊपर जस्ट अपोजिट, Cl को यहां, H को यहां कर दिया, क्या ऐसे हो जाएगा। इसको फ्रंट कार्बन अगर करता हूं, खींच दूं मैं, तो ये हमारा CH3, ये हमारा ClH, यहां पे क्या है भाई, CH3 को ढक रहा है CH3, तो लो भैया ढक दो CH3, Cl को ढक रहा है Cl, तो लो भैया ढक दो Cl, H को ढक रहा है H, तो लो भैया ढक दो H। क्या बेटा सिमेट्रिसिटी दिखा क्या, हाँ सर सिमेट्रिसिटी तो दिखा। मेजो है, हाँ सर हो सकता है, माने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेजो अभी नहीं बोलो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ अगर कायरल सेंटर मिल जाए तब मैं बोल सकता हूं मेजो। तो क्या ये कायरल सेंटर नहीं है क्या, हाँ कायरल सेंटर है। क्या ये कायरल सेंटर नहीं है क्या, हाँ सर एक भी मिल जाए तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर और मेजो। सर इसमें क्या खास बातें हैं, सर ये सेंटर क्या आपको कायरल सेंटर दिख रहा है क्या, इधर ये है, इधर एक डिफरेंट है, इधर H है OH है, हाँ सर ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है क्या, हाँ सर ये भी कायरल सेंटर है। मतलब कि इस कंपाउंड के पास दो कायरल सेंटर है। अगर मेजो होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर तो हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्या, हाँ सर दिख रहा है क्या, ऐसे 6 मेंबर का रिंग H ऐसे है, तो HOH, यहाँ भी HOH बीचों बीच काट दो, एक दूसरे का मिरर इमेज मिल जाएगा। मतलब कि यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है और कायरल सेंटर है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा मेजो हो जाएगा। बहादुर आप लिख ले। सर क्या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो सकता है, बेशक हम तो सीख तो रहे हैं 2 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन में तो कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 बस हम देखेंगे। और सर एक बार मल्टी कायरल सेंटर के लिए बात करूं, 2 से ज्यादा के लिए बात करो, तो चलो कर लेता हूं मैं। एकदम गुनगुनाते हुए सीखना है। यहाँ पे H लगा हुआ है, ओहो OH है, और फिर यहाँ पे H है, हमारा प्यारा क्लोरीन लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे टकाटक CH3 खड़ा है। तो मुझे पता करना है कि यह कंपाउंड मेजो होगा या नहीं होगा। तो मेजो होने के लिए सर कायरल सेंटर, क्या इसमें कायरल सेंटर दिख रहा है, हाँ सर एक भी दिख गया, काम हमारा बन जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कितने कायरल सेंटर है। फिर ये भी कायरल सेंटर है सर। फिर यहाँ पर HOH, ये पूरा ग्रुप, ये भी कायरल सेंटर है। फिर यहाँ पर भी कायरल सेंटर, अरे भाई 4 कायरल सेंटर है। लेकिन कायरल सेंटर तो है, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए तब हमारा मेजो कहलाए। क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्या, हाँ सर मेजो फीचर में हम POS देखने के लिए काबिल है। तो देखो यहाँ से अगर मैं बीचों बीच काट दूं तो यहाँ पे मिरर लगा दूं, एक इमेजिनरी मिरर आप इमेजिन करो कि एक इमेजिनरी मिरर इसमें इंसर्ट कर दिया जाए, घुसा दिया जाए। तो इस H का मिरर यहाँ पे, OH का मिरर यहाँ पर, Cl यहाँ पर, H यहाँ पर, CH3 का CH3। मतलब कि हमारे पास POS मिल रहा है क्या, POS मिल रहा है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, लेकिन इसके पास कायरल सेंटर का तो भरमार है। तो क्या ये मेजो कहलाएगा सर, बढ़िया वाला मेजो कहलाएगा कि ढेर सारे कायरल सेंटर? ऐसा कुछ नहीं टर्म डिफाइंड है। बढ़िया मेजो खराब मेजो कुछ नहीं होता है। मेजो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बेटा ये तो मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। देखिए कायरल सेंटर है क्या, तो ये अपना PPL के रिगार्डिंग ये वाला हिस्सा कुछ एक्टिविटी दिखाएगा। तो पक्की बात है कि इसको काउंटर एक्ट करने के लिए ये वाला हिस्सा बैठा हुआ है। तो अगर ये +15 से PPL को रोटेट किया तो ये -15 से रोटेट करके खत्म कर देगा। सर यहाँ पे कायरल सेंटर अगर ये +10 से रोटेट किया तो ये -10 से रोटेट करके खत्म कर देगा। मतलब कि इस कंपाउंड से अगर मैं
पीपीएल को पास कराऊं तो पीपीएल बिना रोटेट हुए निकल जाएगा, और दुनिया का हर वह कंपाउंड जिसमें से पीपीएल बिना रोटेशन के निकल जाता है, बिना डेविएशन के निकल जाता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन ये एक ऐसा प्रकार का ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जिसके पास ढेर सारे कायरल सेंटर है, तो इसको मेजो डिफाइन कर दिया गया। आप लिख लेंगे। सो इट्स इनफ फॉर टुडे फॉर दिस लेक्चर। आप इसको काफ़ी ध्यान से समझेंगे, और आप ऐसे पैंडेमिक सीन में आप व्हाट्सएप पे जुड़े रहें, और कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजें और लिख करके भेज दें, है ना, लिख करके भेज दें। आप मुझे कॉल करें, वॉइस कॉल करें, वीडियो कॉल करें, और आप मुझसे सीखें, है ना। ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। लर्निंग इज़ मैंडेटरी। कुछ भी हो जाए, लर्निंग नेवर बी स्टॉप्ड, कभी रुकेगा नहीं लर्निंग। तो आप भी सीखें। ओके, थैंक यू।